नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 17 दिसंबर शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में बैलगाड़ी रेस के आयोजन पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए सशर्त मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के अंतिम आदेश तक जारी रहेगी। अदालत के इस फैसले के बाद पूरे राज्य में जश्न का माहौल है। लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर अदालत के फैसले को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कई जगहों पर पटाखे फोड़कर और मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू पर लगी पाबंदी हटाने के लिए विधेयक लाया गया था। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार भी इसी तरह का विधेयक लेकर आई थी। राजस्थान में आज 17 दिसंबर से न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट दर्ज होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 17 से 20 दिसंबर के बीच अलवर, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना है। विभाग के अनुसार 18 और 19 दिसंबर को बीकानेर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर और चूरू जिलों में कहीं-कहीं पर पाला पड़ने के साथ अति शीतलहर भी चलने की संभावना है। इसी तरह 17 दिसंबर प्रातः के समय झुंझुनू, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में कहीं-कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। राजस्थान के अजमेर केंद्रीय कारागृह में तलाशी के दौरान एक बार फिर मोबाइल फोन एवं एसेसरीज बरामद हुई है। कारागृह में ये 8वां मौका है जब इन दिनों सिलसिलेवार जांच के दौरान मोबाइल बरामदगी की गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परिवहन विभाग में मोटर वाहन सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर अहम नोटिस जारी किया है। ये नोटिस योग्यता को लेकर है। नोटिस में कहा गया है कि मोटर वाहन सब इंस्पेक्टर पद के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता से अधिक योग्यता वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में मोटर वाहन सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 दिसंबर से ही जारी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 18 नए पैकेजेस को जोड़ते हुए किडनी ट्रांसप्लांट और कैंसर की बीमारी में काम आने वाली पेट स्कैन जैसी महंगी जांच और उपचार के पैकेजेस भी शामिल किए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इसमें होमोडायलिसिस के पैकेज के लिए काम में आने वाला एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन को भी योजना में जोड़ा गया है। तो हृदय रोग की बीमारी से जुड़ी एंजियोग्राफी की महंगी जांच का पैकेज भी अब योजना से जुड़े सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होगा। इन सब नए पैकेजेस के योजना में जुड़ने से आमजन को काफ़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर नाम लिए बिना विरोधियों पर सियासी निशाना साधा है। अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में सीएम अशोक गहलोत ने कहा, मैं तीसरी बार प्रदेश का सीएम बना। जाति पाति के हिसाब से तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। मेरी जाति का एक एमएलए है और वो मैं खुद ही हूँ। अगर 36 कौम मुझे प्यार नहीं करती, प्रदेशवासी मुझ पर विश्वास नहीं करते, प्यार नहीं करते, तो आज मैं यहाँ आपके सामने खड़े होकर 2 बातें कहने की स्थिति में नहीं होता। गहलोत ने कहा, अंबेडकर के नाम पर यूनिवर्सिटी देने का सपना आखिर पूरा हुआ। मुझे लगता है उस सपने को पूरा करने के लिए ही प्रदेश की जनता ने मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया है। सीबीएसई द्वारा देश भर में केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई। कोटा में भी ये परीक्षा आयोजित की गई। एरोड्रोम सर्कल स्थित एक सेंटर पर ऑनलाइन सर्वर की बार-बार कनेक्टिविटी बाधित होने की वजह से कई कैंडिडेट एग्जाम नहीं हो पाए। कैंडिडेट ने बताया कि 4 से 5 बार ऑनलाइन सर्वर डाउन हुआ। ऐसे में एग्जाम देने आए कैंडिडेट्स ने हंगामा कर दिया। हंगामे के बाद मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। सेंटर पर मौजूद स्टाफ ने इस बारे में अधिकार नहीं होने की बात कहते हुए कोई भी निर्णय लेने में असमर्थता जताई। पुलिस को 2 घंटे तक कैंडिडेट से समझाइश करनी पड़ी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात की। दोनों के बीच आगामी चुनाव में गठबंधन को लेकर बात तय हो गई है। अखिलेश प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव से मिलने उनके घर पहुंचे थे। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में खटास बढ़ गई थी। लोकसभा चुनाव से पहले 29 अगस्त 2018 को शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बनाकर सपा कुनबे से खुद को अलग कर लिया था। रिलायंस जियो अपना सबसे सस्ता डेटा प्लान लॉन्च करने के बाद 24 घंटे के अंदर ही पलट गया है। एक दिन पहले कंपनी ₹1 में 30 दिन की वैलिडिटी के साथ 100 MB डेटा ऑफर कर रही थी, लेकिन कंपनी ने गुरुवार को इस प्लान को महंगा कर दिया। अब इस प्लान में सिर्फ 1 दिन की वैलिडिटी के साथ 10 MB डेटा मिल रहा है, यानी 29 दिन की वैलिडिटी और 90 MB डेटा कम हो गया है। इसे पैक वैल्यू सेक्शन में अन्य प्लान के तहत लिस्ट किया गया है।
सरकारी बैंक के प्राइवेटाइजेशन और बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 के विरोध में बाड़मेर में सभी सरकारी बैंकों में 2 दिवसीय हड़ताल गुरुवार से शुरू हुई। इसके चलते बैंकों में लेन देन नहीं हुआ। बैंकों की 2 दिन हड़ताल से करीब 1000 करोड़ के ट्रांजैक्शन अटकेंगे। बैंकों के बंद होने से लोगों को लेन देन में कोई समस्या नहीं आए, इसके लिए एटीएम में रुपए डाल दिए गए हैं। बाड़मेर जिले में 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों की हड़ताल के कारण करीब 150 बैंक शाखाओं के ताले नहीं खुले। देश भर में करीब 10 लाख कर्मचारी बैंकों में सेवाएं दे रहे हैं। निजीकरण होने से ये 10 लाख पद समाप्त हो जाएंगे। इससे बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी। राष्ट्रीयकृत बैंकों में 2 दिन करीब 1000 करोड़ का लेन देन प्रभावित होगा। राजस्थान में 17 दिसंबर को मौजूदा कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरा होने वाले हैं। सत्ता में आने के लिए कांग्रेस विधायकों ने चुनाव से पहले अपने क्षेत्र की जनता से कई वादे किए थे। इन घोषणाओं और वादों का विश्लेषण कर सरकार के 3 साल पूरा होने पर विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है। डूंगरपुर जिले में 4 विधानसभा सीट है। इनमें से एक सीट डूंगरपुर से गणेश गोघरा कांग्रेस विधायक है, वहीं 2 सीटों पर बीटीपी और 1 सीट पर बीजेपी का विधायक है। हिंडौन सिटी में काम में लापरवाही बरतने पर रोडवेज के हिंडौन आगार के मुख्य प्रबंधक एवं जयपुर मुख्यालय के जांच अधिकारी को रोडवेज निगम के प्रबंध निदेशक संदीप वर्मा ने निलंबित कर दिया है। रोडवेज के हिंडौन आगार के मुख्य प्रबंधक बहादुर सिंह गुर्जर और आगार के पूर्व में मुख्य प्रबंधक रहे विष्णु कुमार वर्मा के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। मौजूदा दिनों में जयपुर मुख्यालय में जांच अधिकारी के पद पर संदीप वर्मा कार्यरत हैं। निगम के प्रबंध निदेशक की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एसबी सिविल रिट पिटीशन में 1 मई 2015 को दिए गए निर्णय की पालना में हिंडौन के मुख्य प्रबंधक को दिशा निर्देश दिए गए थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।